दोस्तों नमस्कार। सेल्स सर्विसेज फोरम में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के बीच में मूल रूप से थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप की पर्सपेक्टिव और थ्योरेटिकल पैराडाइम पर चर्चा करूंगा। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल पैराडाइम है जिसकी व्याख्या प्रोफेसर रॉबर्ट की मर्टन ने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में 44th डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी में की है। उसी दौर में मैं आप लोगों के बीच में जिसने या जिसे आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन स्पष्ट है कि 1910 से लेकर 1910 अर्थात मूल रूप से आप देखें 2003 के बीच, अर्थात 2003 में इस दुनिया से रॉबर्ट के मर्टन की अंतिम यात्रा निकल गई थी। और मूल रूप से आप देखें तो 1903 में अमेरिकन सिस्टम में या अमेरिकन सोसाइटी में आर के मर्टन का जन्म हुआ था। ये दो धाराओं की व्याख्या है। इसके तहत तो दो धाराएं हैं। एक धारा है जो प्रथम विश्व युद्ध या समाजवादी साम्यवादी प्रवृत्ति के विकास या उद्भव, दूसरी तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और तीसरी ओर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसकी चर्चा मैंने बार बार की है आप लोगों के बीच में। उसके बाद 20वीं शताब्दी का 7वां दशक, अर्थात 20वीं शताब्दी के 7वें दशक से पूर्व का काल जो है वह आधुनिक काल है। डैनियल बेल ने 1971 में पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को, कन्नोटेशन को, उसके थ्योरेटिकल पैराडाइम को डेवलप किया है। इन सारी धाराओं को खास करके के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में जो अमेरिकन वॉर डिपार्टमेंट है, अमेरिकी युद्ध विभाग जिसको कहते हैं, वो अपने आप को संयोजित, सुनियोजित, पुनर्नियोजित, पुनर्स्थापित आधुनिकता के दृष्टिकोण से करने का प्रयास कर रहा था। उसी दौर में यह पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर प्रोफेसर रॉबर्ट के मर्टन का हमारे और आपके बीच में आई और इस पुस्तक में एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को डेवलप किया गया। हालांकि
आर के मर्टन इसके इनोवेटर नहीं माने जा सकते हैं। आर के मर्टन के पहले कई ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप की व्याख्या की है, लेकिन उन व्याख्याओं में या उन सैद्धांतिक आयामों में और आर के मर्टन के सैद्धांतिक आयामों में क्या मूल रूप से अंतर है, यह विशिष्ट है। फ्रेंड्स, आर के मर्टन का थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप is based upon the principle of and the theoretical paradigm of functionalism। जैसे मैंने कई बार आप लोगों की पहले हमने चर्चा की है, जैसे कार्टर पार्सन्स को सिनोनिमस माना जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, जिसमें किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। उसी तरह से मैंने चर्चा की है कि आर के मर्टन, प्रोफेसर रॉबर्ट के मर्टन को मूल रूप से सिनोनिमस स्ट्रक्चरलिज्म का फंक्शनलिज्म का माना जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। फ्रेंड्स, समाजशास्त्र की दुनिया में और खास करके अमेरिकी समाजशास्त्र की दुनिया में जो मूल रूप से आप सैद्धांतिक आयाम देखते हैं, पार्सोनियन सैद्धांतिक थ्योरेटिकल पैराडाइम, उस तरह का इंपॉर्टेंस आर के मर्टन को नहीं मिल सका। और मेरी मान्यता है, मैं मानता हूं उनकी डिफरेंट कृतियों को, राइटिंग्स को देखने के बाद में, कि आर के मर्टन ने प्रोफेसर कार्टर पार्सन्स के थ्योरेटिकल पैराडाइम को रेशनलाइज और इंपेरियलाइज करने का पहला प्रयास किया है। इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने अभी चर्चा की है आधुनिकता अर्थात मॉडर्नाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड द प्रोसेस ऑफ पोस्ट मॉडर्नाइजेशन which was developed in the 7th decades of the 20th century। इसकी चर्चा हमने की है डेनियल बेल के माध्यम से। उन दोनों के बीच में सामंजस्यता स्थापित करने का दूसरा नाम जो है वह आर के मर्टन है, वह रॉबर्ट के मर्टन है, जिसकी चर्चा हमने उसके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में की है, थ्योरी ऑफ एनोमिक और थ्योरी ऑफ डेविएंस और डिफरेंट डायमेंशंस की हमने जब चर्चा की है, फंक्शनलिज्म की चर्चा की है, उसमें की है। थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप में हम 5 चीजें आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। पहला, इट इज ए फंक्शनल approach which was developed by Robert K. Merton, number 1. This perspective was developed, number 2. This perspective is developed in the writing of R. K. Merton known as The American Soldier. And number 3, theory of reference group is developed with the interpretation of American War Department, number 1, number 2, number 3, number 4, it is a very important कि ये सूचनाओं के आधार पर संदर्भ समूह की
व्याख्या की है. It is interpreted on the basis of the information which got from the different part of the American system and European system. नंबर थर्ड, ये क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो यूरोप और अमेरिका और सोवियत यूनियन का हस्तक्षेप जो हो रहा था, उस हस्तक्षेप को विश्लेषित करने का प्रयास जो है आर के मर्टन ने थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप के माध्यम से किया है. और मर्टन ने एक ऐसे समूह को संदर्भ समूह की संज्ञा दी है जिसके तहत एक व्यक्ति अपना समीकरण स्थापित करते हुए अर्थात सामंजस्य स्थापित करते हुए स्थापित करता है तथा समीकरण या संतुलन स्थापित करने की आकांक्षा रखता है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति मूल्यों, विश्वासों, मनोवृत्तियों को ढालने का प्रयास करता है तथा उसी के अनुरूप अपना व्यवहार करने का प्रयास करता है. अर्थात यहाँ द वैल्यू ऑफ अ डिफरेंट ग्रुप, द बिलीफ ऑफ द डिफरेंट ग्रुप, द एटीट्यूड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप को एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अपने आप में आत्मसात करना चाहता है और उसके अनुरूप अपने आप को निर्देशित करने का प्रयास करता है. यह संदर्भ समूह की अवधारणा का मूल मंत्र है और उसी मूल सैद्धांतिक आयामों को विश्लेषित करने का प्रयास जो है रॉबर्ट के मर्टन ने किया है. इसी को देखते हुए टी.डी. कैम्पर ने अपनी पुस्तक में लिखा कि संदर्भ समूह एक ऐसा समूह या संग्रह अथवा व्यक्ति होता है जिसे कर्ता व्यवहारों के वैकल्पिक समूहों में से अपने लिए व्यवहार के रूप में चुनते हुए या किसी समस्या के संदर्भ में निर्णय लेते हुए ध्यान में रखता है. ऐसे व्यक्ति समूह के व्यवहार, आचरण, मनोवृत्ति के निर्धारण में अहम भूमिका अदा करता है. ये समूह व्यक्ति के व्यवहार के लिए एक मानक या अर्थात स्टैंडर्ड और एक आइडियल ग्रुप का निर्माण करता है, आदर्श समूह का निर्माण करता है जिनकी सदस्यता के लिए वह आकांक्षित होता है. ये मूलता में संदर्भ समूह अर्थात रेफरेंस ग्रुप के सैद्धांतिक आयाम हैं. लेकिन मैं आप लोगों के बीच में स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह रॉबर्ट के मर्टन का इनोवेटरी अप्रोच नहीं है. थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप, it is imbibed, it is influenced by the writing of Herbert Hyman. Herbert Hyman has given this conception in 1942 during the Second World War in the field of sociology or psychology, where he has said reference group is the most important institution to rebuild the society. अर्थात समाज के पुनर्निर्माण में मूल रूप से संदर्भ समूह एक मौलिक भूमिका अदा करती है. इसी के साथ मुझे इजाज़त दें. मैं इसी के दूसरे एपिसोड में मैं आप लोगों के बीच में फिर रूबरू होऊंगा. आशा है आप सभी सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल को अपना प्यार, सब्सक्रिप्शन, शेयर
देते होंगे और आप लोगों के प्यार और विश्वास से ही यह चैनल जो है यह यूपीएससी, पीसीएस और वन डे एग्ज़ाम के छात्रों के लिए काफ़ी प्रभावी साबित हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।